जय जय राम। जागृत शब्द आदि भी वैसा ही शून्य ही है, जैसे स्वप्न में मेघों, सागरों और पर्वतों की गर्जन आदि ध्वनि सोए हुए एक स्वप्न दृष्टा पुरुष के प्रति प्रख्यात होने पर पास में सोए हुए दूसरे के स्वप्न के अदृष्टा के प्रति शून्य ही है, क्योंकि पास में सोया हुआ पुरुष जाकर भी मेघ आदि या उनका गर्जन को कुछ भी नहीं सुनता। ये जगत उत्पन्न हुआ भी वैसा ही अनुत्पन्न ही है, जैसे उत्पन्न न हुआ भी बन्या पुत्र स्वप्न में उत्पन्न होता है, वैसा ही उत्पन्न न हुआ भी जागृत जगत उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। क्योंकि जैसे मरकर उत्पन्न हुआ भी पुरुष अपनी मृत्यु की विस्मृति होने पर मैं उत्पन्न नहीं हुआ हूँ यूं समझता है। जैसे स्वप्न में सोए हुए पुरुष का अपनी शयन भूमि का अनुभव उसकी असत्ता सिद्ध करती है, वैसे ही सत वस्तु असत हो जाती है और सब कुछ भी प्रयास को प्राप्त हो जाता है, जैसे कि रात्रि ही दिन हो जाती है। अव्योमहि वाति विदधम व्योमांत परिवर्जितम व्योमैवाचल संगातो नाना पुरगणोत्तर अप्यप्ताभ्यादि निर्घोषो मौनमेव यथा तथा न शृणोत्येव पार्श्वस्थः सम्बुद्ध्यापि किंचन प्रदायते वा जातोऽपि बन्ध्यायास्तनयो यथा जातोऽपि जातेवा सद सद भवति जिप्रम भुवो ननुभवो यदा विपर्यस्येति सर्वं च रात्रिरेव यथा। स्वप्न में जो असत है वो शीघ्र ही संभव हो जाता है, जैसे कि दिन ही रात्रि हो जाता है, और असंभव संभव हो जाता है, जैसे कि अपनी मृत्यु का दर्शन। असद्यात् सम्भवत्यासु दीनमेव यथा निशा असंभव संभवति यदा सुमिति दर्शनम्। स्वप्न में असंभव संभव हो जाता है, जैसे कि आकाश में जगत का भान अंधकारी महान प्रकाश बन जाता है, और जो निद्रा युक्त रात्रि है वो दिन बन जाता है। स्वप्न में असंभव संभव हो जाता है, जैसे कि आकाश में जगत का भान अंधकारी महान प्रकाश बन जाता है, और जो निद्रा युक्त रात्रि है वो दिन बन जाता है। असंभव संभवति जगत भानमिवांबरे तमैव महालोको ये सनित्य सबासर। प्रकाश ही अंधकार बन जाता है, क्योंकि उल्लू आदि की नींद ऐसी देखी जाती है कि उसमें दिन ही स्वप्न हेतु रात्रि बन जाती है। स्वप्न में गड्ढे में गिरने का अनुभव होने पर शयन भूमि स्वप्न में गड्ढे में गिरने का अनुभव होने पर शयन भूमि ही गड्ढा काल गड्ढा बन जाती है। प्रकाश ही अंधकार बन जाता है, क्योंकि उल्लू आदि की नींद ऐसी देखी जाती है कि उसमें दिन ही स्वप्न हेतु रात्रि बन जाती है। स्वप्न में गड्ढे में गिरने का अनुभव होने पर शयन भूमि ही गड्ढा काल गड्ढा बन जाती है। आलोक ये वैति तमो ये निद्रा स्वप्न वासरा वसुदैव भवेद्व्योम स्वप्नाधिपतनेदा। जैसे स्वप्न में असत्य रूपी जगत का इस तरह भान होता है, वैसे ही जागृत का भी मिथ्या ही भान होता है। स्वप्न में असत्य रूपी जगत का इस तरह भान होता है, वैसे ही जागृत का भी मिथ्या ही भान होता है। स्वप्न जगत एवं जागृत जगत दोनों में तनिक भी अंतर नहीं है। असत्य रूप में वेति भांति स्वप्ने जगत यथा तदैव जागृता भाति मना गप्येत्र नान्यथा।
ये जागृत और स्वप्न भी मेरी वैसा ही एक से हैं, इनमें तनिक भी विलक्षणता नहीं है। जैसे दो कल का और आज का सूर्य एक से होते हैं, जैसे युग्म पुरुष एक से होते हैं, ये जागृत और स्वप्न भी वैसे ही एक से हैं, इनमें तनिक भी विलक्षणता नहीं है। जैसे दो कल का और आज का सूर्य एक से होते हैं, जैसे दो युग्म अथवा जुड़वा पुरुष एक से होते हैं। यथादौ सदृशौ सूर्यौ यथादौ सदृशौ नरौ जागृत स्वप्नौ तथैवैतौ मनागम्येत्र नान्यथा मनागम्येत्र नान्यथा। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन जागृत और स्वप्न में तनिक भी अंतर नहीं है। ऐसा जो आपने कहा वो ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्न में तुरंत ही स्वप्न का मार्ग करने वाली जागृत प्रतीत होती है, उसके देखने से मन में हमने यहाँ भी स्वप्न की आभासता का अनुभव हो जाता है। अतः जागृत स्वप्न की तुलना कैसे हो सकता है? नैतान्येवमभिक्षिप्रात् प्रत्ययो यत्र बाधकः स्वप्ने तद्दर्शनेनान्तकलं जाग्रत् समं भवेत्। शिवशिष्य का रघुवर ये स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न संसार में स्वप्न संसार के अपने बंधु बांधवों के साथ विहार कर स्वप्न देह निवृत्तिमय मृत्यु को प्राप्त होता है। रघुवर ये स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न संसार के अपने बंधु बांधवों के साथ विहार कर स्वप्न देह निवृत्तिमय मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वप्न संसार में मरकर स्वप्न के प्राणियों से युक्त होकर जीव जागृत संसार में जागता है और निद्रा मुक्त कहा जाता है। स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न संसार में अनेकानेक सुख दुख दशाओं का भ्रांत रात्रि और दिन के विपर्यासों का अनुभव कर स्वप्न शरीर का त्याग करता है। फिर नींद टूट जाने के कारण निद्रा के अंत में शयन देश में उत्पन्न होता है और जागृत देह से संबद्ध होता है। तदुपरांत स्वप्न में देखे गए बंधु बांधव सत्य नहीं थे, ये जान लाए। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वप्न शरीर का त्याग करके दूसरे जागरण में स्वप्न को देखने के लिए पुनः जागृत शरीर से संबंध होना है, वैसा ही जागरण में स्वप्न देखने वाला जागृत संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जागरण में स्वप्न देखने के लिए फिर पैदा होता है। आशय यह है कि केवल इतने से ही जागृत जगत की स्वप्न जागृत से विलक्षणता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न देश वाली जागृत प्रतीति स्वप्न प्रतीति बाधक नहीं हो सकती। स्वप्न स्थान में निंदा युक्त स्वप्न देहस्थ पुरुष स्वप्न बंधु बांधव को दिखता है। स्वप्न देह की निवृत्ति होने पर निंदा रही जागृत देहस्थ होकर स्वप्न में देखे हुए बंधु आदि की असत्ता का अनुभव करता है। अन्य देश में अन्य देह से देखे गए पदार्थों का देहांतर या देशांतर में अन्य का दर्शन होने पर अदर्शन उनका बाद नहीं, अदर्शन होने पर अदर्शन उनका बाद नहीं कहा जा सकता। पूर्व जन्म के बंधु बांधवों का इस जन्म में दर्शन न होने से बात भी तो है ही। इस प्रकार जागृत और स्वप्न में समता ही है, वैषम्य नहीं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुवर ये स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न संसार के अपने बंधु बांधवों के साथ विहार कर स्वप्न देहा निवृत्तिमय मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वप्न देह निवृत्तिमय मृत्यु को प्राप्त होता है। स्वप्न संसार में मरकर स्वप्न के प्राणी से युक्त होकर जीव जागृत संसार में जागता है और निद्रा मुक्त कहा जाता है। स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न संसार में अनेकानेक सुख दुख दशाओं भ्रांतियों तथा रात्रियों दिन की विपर्यासों का अनुभव कर
स्वप्न शरीर का त्याग करता है, फिर नीच उठ जाने के कारण निंद्रा के अंत में शयन देश में उत्पन्न होता है और जागृत देह से संबद्ध होता है। और उपरांत ये स्वप्न में देखे गए बंधु बांधव सत्य नहीं दे जानता है। जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वप्न शरीर का त्याग करके दूसरे जागरण में स्वप्न को देखने के लिए पुनः जागृत शरीर से संबंध होता है। वही चाहिए जागरण में स्वप्न देखने वाला जागृत संसार में मृत्यु को प्राप्त होकर दूसरे जागरण में स्वप्न देखने के लिए भी पैदा होता है। आशय यह है कि केवल इतने से ही जागृत जगत की स्वप्न जगत से विलक्षणता सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि भिन्न देश वाली जागृत प्रतीति स्वप्न प्रतीति बाधक नहीं हो सकती। जैसे कि भिन्न देश वाली जागृत प्रतीति स्वप्न प्रतीति बाधक नहीं हो सकती। स्वप्न स्थान में निंदा युक्त स्वप्न देहस्थ पुरुष स्वप्न स्थान में निंदा युक्त स्वप्न देहस्थ पुरुष स्वप्न बंधु बांधवों को देखता है। स्वप्न स्थान में निंदा युक्त स्वप्न देहस्थ पुरुष स्वप्न बंधु बांधवों को देखता है। स्वप्न स्थान में निंदा युक्त स्वप्न देहस्थ पुरुष स्वप्न बांधु बांधवों को देखता है। स्वप्न देह के निमित्त होने पर निंदा रहित जागृत देहस्थ होकर स्वप्न में देखे हुए बंधु आदि की असत्ता का अनुभव करता है। अन्य देश में अन्य देह से देखे गए पदार्थों का देहांतर और देशांतर में अन्य का दर्शन होने पर दर्शन उनका बात नहीं कहा जा सकता। पूर्व जन्म के बंधु बांधवों का ही जन्म में दर्शन न होने से बात भी तो है ही। इस प्रकार जागृत और स्वप्न में समता ही है, वैषम्य नहीं है। बजवाजा विरित्ते स्वप्न जगति स्वप्न बंधु जनैः समम् नृति माप्नोति तत्रासौ द्रष्टा स्वप्नस्ते राघव। मृत सन स्वप्न जगति स्वप्न जंतु वियोगवान यह प्रभुच्यते जंतु निंदा मुक्तस्त कथ्यते सुख दुख दशा मोहान दिन रात्रि विपर्यान अनुभूये बहुन द्रष्टा म्रियते स्वप्न संसिदौ गद निद्रतया पश्चान् निद्रान्ता इह जायते न सज्जेते तदित्येवं तदा प्रत्ययवां भवेत्। स्वप्नदस्त यथा स्वप्न संसारे मितिमाप्तवान् जन्यं जागरन्मयं स्वप्नं द्रष्टुं भूये प्रजायते। जाग्रत् दृष्ट तथा जाग्रत् संसारे मितिमाप्तवान् हमने जागरणमयं स्वप्नं द्रष्टुं भूये प्रजायते। श्री राम जय जय राम। जैसे जागृत मर कर अन्य जागृत में उत्पन्न हुआ पूर्व जागृत प्रपंच में वो स्वप्न था इस प्रकार की प्रतीति को प्राप्त नहीं होता, वैसा ही एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष उत्तर बाद के स्वप्न में जागृत प्रतीति ग्रहण करता है। जैसे जागृत में मरकर अन्य जागृत में उत्पन्न हुआ पुरुष पूर्व जागृत प्रपंच में वो स्वप्न सत्ता इस प्रकार की प्रतीति का प्राप्त नहीं होता, वैसे ही एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष उत्तर बाद के स्वप्न में जागृत प्रतीति ग्रहण करता है। उत्तर स्वप्न में जागृत प्रतीति जैसे भ्रांति है वैसा ही पूर्व जागृत में स्वप्नता और असत्ता का ग्रहण भी वैसे ही पूर्व जागृत में स्वप्नता और असत्ता का ग्रहण भी मूर्ता प्रयुक्त ब्रह्म है। फिर अब
स्वप्न में भी अन्य स्वप्न दर्शन का अनुभव करता हुआ स्वप्न का ही जागृत रूप से अनुभव करता है। इस प्रकार जागृत स्वप्न नाम की दोनों अवस्थाओं में जीव न स्वतः उत्पन्न होता न मरता है, किंतु तत्त जागृत स्वप्न के शरीरों में अभिमान के ग्रहण और त्याग द्वारा जन्म लेता है तथा मरता है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे जागृत में मरकर अन्य जागृत में उत्पन्न हुआ पुरुष पूर्व जागृत प्रपंच में वो स्वप्न था, इस प्रकार का प्रतीति को प्राप्त नहीं होता, वैसे ही एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष उत्तर बाद के स्वप्न में जागृत प्रतीति ग्रहण करता है। उत्तर स्वप्न में जागृत प्रतीति जैसे भ्रांति है, वैसे ही पूर्व जागृत में स्वप्नता और असत्ता का ग्रहण भी मूर्ता प्रयुक्त भ्रमी है। जैसे जागृत में मरकर अन्य जागृत में उत्पन्न हुआ पुरुष पूर्व जागृत प्रपंच में वो स्वप्नता असत्ता इस प्रकार की प्रतीति को प्राप्त नहीं होता, वैसा ही एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न को प्राप्त हुआ पुरुष उत्तर अर्थात बाद के स्वप्न में जागृत प्रतीति ग्रहण करता है। उत्तर स्वप्न में जागृत प्रतीति जैसी भ्रांति है, वैसा ही पूर्व जागृत में स्वप्नता और असत्ता का ग्रहण भी मूर्ता प्रयुक्त भ्रमी है। फिर स्वप्न में भी अन्य स्वप्न दर्शन का अनुभव करता हुआ स्वप्न का ही जागृत रूप से अनुभव करता है। इस प्रकार जागृत स्वप्न नाम की दोनों अवस्थाओं में जीव न तो स्वतः उत्पन्न होता और न मरता है, किंतु तत्त जागृत स्वप्न के शरीरों में अभिमान के ग्रहण कर त्याग द्वारा जन्म लेता है तथा मरता है। न स्वप्नमसदित्येवं पूर्वस्मिन् जाग्रदात्मनि पुनः प्रत्ययमादते न जास जाग्रत् प्रत्ययं तत्र पुनर्गिन्नाति मुद्दति स्वप्न संदर्शनं तुन्या तत्राप्यनुभवत्यथा। स्वप्नं जाग्रतया जाग्रत् स्वप्नत्वं चेति नामनि न जायते न म्रियते जायते म्रियते विचार। स्वप्न देखने वाला जीव स्वप्न में मरकर जागरण में जगा हुआ कहलाता है। स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न में मरकर जागरण में जागा हुआ कहलाता है, और यहाँ जागृत में मरा हुआ स्वप्न में जागा हुआ कहलाता है। इस तरह स्वप्न और जागृत की समता ही है, विषमता नहीं है। स्वप्न दृष्टा स्वप्नमिदा प्रबुद्ध यह कथ्यते, यह जागरण मितो जंतु प्रबुद्धोन्यत्र कथ्यते। इस प्रकार एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थित होने पर दूसरा स्वप्न ही पहले स्वप्न के अपेक्षा वर्तमान होने से विशेष दर्शन यानी जागृत होता है। इसी प्रकार जागृत में मरकर अन्य जागृत रूप स्वप्न में जागे हुए पुरुष का पूर्व जागृत अवस्थित स्वप्न है। इस प्रकार एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में स्थित होने पर दूसरे स्वप्न ही पहले स्वप्न की अपेक्षा वर्तमान होने से विशेष दर्शन यानी जागृत होता है। इसी प्रकार जागृत में मरकर अन्य जागृत रूप स्वप्न में जागे हुए पुरुष का पूर्व जागृत अवस्थित स्वप्न है। स्वप्नात् स्वप्न स्थितौ जागरण जागृत स्वप्न प्रदर्शनम्। स्वप्नात् स्वप्न स्थितौ जागरण
जाग्रत स्वप्न प्रदर्शनम मित्वा नेत्र प्रबुद्धस्ते जाग्रत स्वप्न भवन्यनम। जागृत और स्वप्न दोनों ही उपन्यासमय उपन्यास के कथार्थ के समान काल्पनिक है। जागृत और स्वप्न दोनों ही उपन्यासमय उपन्यास की कथार्थ के समान काल्पनिक ही है, यथार्थ नहीं है। इसलिए दोनों परस्पर एक दूसरे के उपमान रूप में बने हुए। इतिहासमय ऐसा दीर्घ पाठ होने पर स्वप्न और जागृत कुछ विलक्षण होने पर भी, उपन्यासमय इतिहासमय ऐसा दीर्घ पाठ होने पर स्वप्न और जागृत कुछ विलक्षण होने पर भी यह अर्थ है। उक्त पाठ में इति कहा यह असमम विषमम या तो असमय ऐसी व्युत्पत्ति करनी चाहिए। इतिहासन्मय ये पाठ ठीक है, इतिहासन्मय ये पाठ ठीक है। इस पाठ में जागृत और स्वप्न दोनों ही इस तरह सन्मय है, ये अर्थ है। इतिहासमयामेव जागृत स्वप्ना भुवा भवी परस्परम गदा वेदा भूपमानोपमेना।